बचपन में याद है हमारे मम्मी पापा हमसे अक्सर कहा करते थे, इतना टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे। और अफसोस, आज के दिन की सच्चाई पता है क्या है? चश्मे लग गए, करोड़ों बच्चों को चश्मे लग गए। Kids become nearsighted. There's so many nearsighted kids these days. Children are having trouble seeing things that are far away. Nearsightedness increased in kids. अगर आपकी दूर की नजर कमजोर है, इसका मतलब है कि आपको नियर साइटेडनेस है। साइंटिफिक भाषा में इसे मायोपिया कहा जाता है। और इसको लेकर जो डेटा है वो बहुत ही शॉकिंग है। इंडिया में 5 से 15 साल के बच्चों के एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो मायोपिया का रेट आज से 20 साल पहले 4.5% हुआ करता था। आज यही नंबर 21% क्रॉस कर गया है, यानी कि देश में रहने वाले हर 5 में से 1 बच्चे को चश्मे लगे हैं। आज के दिन हालत ये हो चुकी है कि मायोपिया को एक एपिडेमिक कंसिडर किया जाता है और प्रिडिक्शन करी गई है कि साल 2050 तक दुनिया में रहने वाले हर दूसरे इंसान को चश्मे लगेंगे। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? अगर आपको ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं तो क्या आप अपनी आंखों को नेचुरल तरीके से वापस ठीक कर सकते हो? और अगर आपको चश्मे नहीं लगे हैं तो स्मार्टफोन की दुनिया में कैसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हो? क्या असली कारण होते हैं मायोपिया के पीछे? आज के वीडियो में दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज को समझते हुए। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए पहले हमें समझना होगा दोस्तों कि इंसानों की आंखें काम कैसे करती हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम देख सकते हो आंख का। एक ह्यूमन आई बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। स्कूल में कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने। ये वो लेंसेज होते हैं जो आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पर कॉन्वर्ज कर देते हैं। एक फोकस पॉइंट पर सारी लाइट रेज इकट्ठी हो जाती है लेंस से पास होने के बाद। एक नॉर्मल इंसान की आंख में जो ये फोकल पॉइंट होता है, ये आंख का बैक वाला हिस्सा होता है जिसे रेटिना कहा जाता है। अगर आपकी आंखें सही तरीके से काम कर रही हैं तो जो भी लाइट आपकी आंखों के अंदर आती है वो सबसे पहले कॉर्निया पर लगती है जो आउटर मोस्ट लेयर है, फिर प्यूपिल के थ्रू होती हुई वो एक लेंस के थ्रू जाती है जो इंसानों के आंखों के अंदर एक लेंस है। इसी रेटिना से एक ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाती है, जिसकी मदद से हम एक्चुअली में देख सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है कि आपको लगेगा कि लाइट रेस को बेंड करने का काम हमारे आंखों के अंदर मौजूद ये लेंस कर रही है, लेकिन लेंस से भी ज्यादा काम हमारा कॉर्निया कर रहा है एक्चुअली में। करीब 70% लाइट की बेंडिंग जो हमारी आंखों में होती है वो कॉर्निया करता है। उसके बाद जो लेंस आती है वो बस थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो आपकी कॉर्निया की शेप बदल चुकी है। इनफैक्ट जब लोगों को मायोपिया या हाइपरोपिया होता है तो उनकी आई बॉल की शेप ही बदल जाती है। इन डायग्राम्स को देखो, मायोपिया में जो आई बॉल होती है वो ज्यादा खिंच जाती है, इलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फोकल पॉइंट होता है वो रेटिना पर नहीं होता बल्कि रेटिना से पहले होता है फॉर्म। और दूसरा केस, अगर आपकी पास की नजर कमजोर है तो इसका मतलब आपको हाइपरोपिया है या फिर इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसमें आपकी आंख पिचक सी जाती है, जो पास की चीजें हैं वो ब्लरी दिखाई देती हैं क्योंकि लाइट रेज जो है वो रेटिना के बाद में कॉन्वर्ज हो रही हैं। फोकल पॉइंट रेटिना के बाद में है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि इंसानों में आमतौर पर सभी न्यूबॉर्न बेबीज की जो आंखें होती हैं वो ऑलरेडी पिचकी हुई होती हैं। ये हाइपरोपिया वाली आंखें होती हैं। तो न्यूबॉर्न बच्चे, 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं वो पास की चीजें अच्छे से देख नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आई बॉल्स सही साइज की बन जाती है। इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 2 साल का समय लगता है। तो 2 साल की एज के बाद बच्चों को नॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है। अब एक सवाल यहाँ पर आपके मन में शायद आए कि लेंसेज की जो फोकल लेंथ होती है वो तो फिक्स्ड होती है, तो ऐसा कैसे कि इंसान दूर का भी देख सकते हैं और पास का भी देख सकते हैं? हमें अपनी फोकल लेंथ बार बार बदलने के लिए लेंस की शेप को भी बार बार बदलना होगा। ये बात बिल्कुल सही है और ये काम किया जाता है इंसानों की आंखों में आई मसल्स के द्वारा, जिन्हें सिलरी मसल्स भी कहा जाता है। अपनी आंखों के सामने एक बार अपनी उंगली ऐसे दूर रख के देखो और धीरे धीरे अपनी उंगली को देखते रहो और अपने आंखों के पास लाते रहो। आप देखोगे कि कैसे आपकी आंखें पास 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 फोकस किए जा रही हैं और आपकी जो आई मसल्स है वो और ज्यादा स्ट्रेस में है। आपको फील होगा कि आंखों पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है जैसे ही आप जितना ज्यादा पास देखना चाह रहे हो, क्योंकि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं पास की चीजें देखने के लिए। सिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से लेंस की शेप बदल जाती है। जब आप पास की चीजें देखते हो जो लेंस है वो ज्यादा राउंड बन जाती है, और जब आप दूर की चीजें देखते हो तो सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं ताकि लेंस की शेप और फ्लैटन आउट हो सके।
आंखों की इस एबिलिटी को अकोमोडेशन कहा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली सिलरी मसल्स की अपनी एक लिमिट है। एक लिमिट से ज्यादा वो लेंस की शेप चेंज नहीं कर सकती, और जब लोगों की आई बॉल की शेप मायोपिया की वजह से वैसे ही इलोंगेट हो जाती है तो सिलरी मसल्स वहां ज्यादा मदद कर नहीं सकती। लेकिन सवाल यहां पर यह कि लोगों को मायोपिया होता ही क्यों है, कुछ लोगों की आई बॉल की शेप क्यों इलोंगेट हो जाती है और कुछ लोगों की नहीं होती। यहां पर 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है नियर वर्क थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जितना ज्यादा समय हम बिताएंगे पास की चीजों को देखने में, उतना ही ज्यादा हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारी सिलरी मसल्स को काम करना पड़ेगा, और उतनी ही ज्यादा देर तक हमारी आई बॉल ज्यादा गोल बनकर रहेगी, स्क्वीज्ड रहेगी। और जितना ज्यादा समय आई बॉल स्क्वीज रहेगी उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आई बॉल को वापस रिलैक्स कर पाना। यह है नियर वर्क थ्योरी। जितना समय आप बिताओगे किताबें पढ़ते वक्त, फोन के स्क्रीन को देखते हुए, लैपटॉप के स्क्रीन को देखते हुए, आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन इससे भी पहले एक और थ्योरी थी जिसे कई सालों तक माना जाता था कि वही असली कारण है मायोपिया के पीछे, डीएनए थ्योरी। साइंटिस्ट का मानना था कि कोई कारण नहीं है मायोपिया के पीछे, बस ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। आपका डीएनए बताएगा कि आपको मायोपिया होगा या नहीं होगा, और ये चीज हेरिडेटरी है। अगर आपके फैमिली में चली आ रही है चीज, चश्मे लगे हैं सबको, तो आपको भी चश्मे लगेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये डीएनए थ्योरी साल 1970s तक आते आते फेल होने लगी, क्योंकि 1969 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी करी गई अलास्का में रहने वाले आदिवासी लोगों पर। वहां यह पाया गया कि जो मिडिल एज्ड और बुजुर्ग लोग थे अलास्का में रहने वाले, उनमें तो कभी मायोपिया नहीं देखने को मिला, लेकिन बच्चों में और टीनेजर्स में मायोपिया के रेट्स 50% से ज्यादा थे। एक ही जनरेशन के अंदर इतना बड़ा बदलाव आना, ये जेनेटिक्स तो इसके पीछे कारण नहीं हो सकता। स्पेशली तब जब देखा गया कि जो बच्चे थे वो वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर रहे थे। यहां पर जन्म हुआ नियर वर्क थ्योरी का दोस्तों। हालांकि ये नियर वर्क थ्योरी भी अपने आप में कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं थी। टेक्निकली 400 साल से ज्यादा पुरानी थी ये थ्योरी, जब योहानस केपलर नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने साल 1604 में पहली दफा सजेस्ट किया था कि ये कारण हो सकता है चश्मे लगने के पीछे, जब उनको खुद चश्मे लगे थे। लेकिन 1970s से ये नियर वर्क थ्योरी सबसे पॉपुलर थ्योरी बनने लगी साइंटिस्ट के बीच में। ऐसा देखा जाने लगा कि जितने ज्यादा पढ़ाकू लोग हैं, जितनी एकेडमिक एक पॉपुलेशन है, उतने ही ज्यादा चश्मे उन लोगों में देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली भी ब्रिटिश डॉक्टर्स ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनमें कहीं ज्यादा मायोपिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू मिलिट्री रिक्रूट्स जो थे, जो लोग आर्मी में भर्ती थे। एक लेट 19th सेंचुरी की हैंडबुक में यह भी सजेस्ट किया गया था कि अगर मायोपिया को आपको ट्रीट करना है तो आपको हवा बदलने की जरूरत है, एक सी वोयाज लेने की जरूरत है। तो आज के दिन इसी नियर वर्क थ्योरी को एक्सटेंड किया जा सकता है स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पर। वही चीज जो हमारे पेरेंट्स कहा करते थे, इतना ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, पास बैठकर टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। क्या ये चीज सच थी? नियर वर्क थ्योरी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसे प्रूफ कर पाना काफी मुश्किल रहा है। इनफैक्ट कई लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज ने इस थ्योरी में भी लूप होल्स पाए हैं। 2008 में कंडक्ट करी गई ये वाली ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने यह पाया कि एक्चुअली में इससे फर्क नहीं पड़ता कि टोटल कितना समय आप नियर वर्क चीजों में बिता रहे हो, बल्कि इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके एक सेशन की इंटेंसिटी कितनी है। गई साइंटिफिक स्टडीज पर इसने पाया कि हर 1 घंटा एक हफ्ते में जो आप बिताते हो नियर वर्क करने में, उससे आपका मायोपिया का चांस 2% बढ़ जाता है। यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा अगर आप पास की चीजें देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, फोन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, इन सब चीजों से मायोपिया का रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन कुछ स्टडीज ने यहाँ इनकंसिस्टेंसीज देखनी शुरू करी इस नियर वर्क थ्योरी में। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि क्या ये सही में इसलिए हो रहा है कि लोग नियर वर्क कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है, कोई ऐसा कारण जो बहुत को रिलेटेड हो नियर वर्क करने से, जिसकी वजह से मायोपिया हो रहा हो। यहाँ आती है हमारी तीसरी और लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी दोस्तों, जो कि है आउटसाइड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बच्चों को नियर वर्क से मायोपिया नहीं हो रहा है, बल्कि मायोपिया इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बाहर आउटडोर्स में कम समय बिता रहे हैं। डे लाइट का जो एक्सपोजर है वो है मेन वेरिएबल मायोपिया होने के पीछे। आज के दिन दोस्तों ज्यादातर साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है कि आउटसाइड थ्योरी ही मेन कारण है मायोपिया होने के पीछे। 2007 में एक बहुत बड़ी स्टडी करी गई थी कैलिफोर्निया में रहने वाले बच्चों पर, जिसने पाया कि एक्चुअली में बच्चे जब बाहर रहते हैं, आउटडोर्स में रहते हैं, उससे मायोपिया होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगले साल 2008 में सिडनी में एक स्टडी करी गई 4000 से ज्यादा बच्चों पर। 3 सालों तक इस स्टडी में बच्चों को ऑब्जर्व किया गया, वेरिएबल्स देखे गए कि वो कितना बाहर खेल रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर हैं कितना नियर वर्क कर रहे हैं, और सेम कंक्लूजन रीच हुआ। बाहर रहकर बच्चे किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, या सिर्फ बाहर टहल रहे हैं,
इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इससे पड़ता है कि बाहर रहना जरूरी है। इस थ्योरी ने इस चीज को भी प्रूव किया कि मायोपिया को अक्सर एक डिजीज ऑफ एफ्लुएंस क्यों कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी है जो अमीर देशों में ज्यादा देखने को मिलती है, गरीब देशों में कम। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बच्चे ज्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, लोग ज्यादा कंप्यूटर पर काम करने लगते हैं, लोग आउटडोर्स में कम समय बिताते हैं, तो मायोपिया ज्यादा देखने को मिलता है। जानवरों पर भी कई स्टडीज करी गई ये पता करने के लिए कि आंखों में एक्चुअली हो क्या रहा है। जब हम बाहर समय बिताते हैं तो आंखों में क्या बदलाव आता है जिसकी वजह से मायोपिया हमें नहीं होता। तो ये पाया गया कि जब हमें ब्राइट लाइट का एक्सपोजर मिलता है, सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है हमें, तो हमारे रेटिना में डोपामिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और डोपामिन जो है वो हमारी आंखों की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। हमारी आंख इतनी इलोंगेट नहीं होती, लेकिन अगर डोपामिन की कमी होगी तो आंख इलोंगेट होने लग जाती है। आंख को पता नहीं होता कि कब ग्रो करना बंद करना। ह्यूमन ट्रायल्स भी किए गए इस थ्योरी को साबित करने के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट वंस ताइवान के एक कॉलेज में किया गया, जिसे साल 2020 में पब्लिश किया था। ताइवान के लाखों प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ऑब्जर्व किया गया 2001 और 2015 के बीच में। 2010 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था ताइवान में, जब उनकी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, तियान तियान आउटडोर 120। इस प्रोग्राम के तहत स्कूलों को कहा गया कि ये इंश्योर करो कि बच्चे कम से कम 2 घंटे बाहर बिताएं। और इस प्रोग्राम के इंप्लीमेंट होने के कुछ ही सालों बाद एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। 2012 में मायोपिया के रेट्स ताइवान में 49.4% थे इन बच्चों में, और 2015 तक मायोपिया के रेट्स गिरकर 46.1% हो चुके थे। यानी बच्चों ने सिर्फ 2 घंटे बाहर समय बिताया हर दिन, और इसी से ही चश्मे लगने कम हो गए। एग्जैक्टली यहां पर कितनी डे लाइट की जरूरत है जिससे रेटिना में डोपामिन प्रोडक्शन बढ़ती है, ये चीज अभी भी अनक्लियर है। लेकिन 10,000 लक्स की जो ब्राइटनेस है, इसे एक अच्छा बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है। लक्स जो है वो इल्यूमिनेंस की एक यूनिट है, कितनी रोशनी है एक जगह पर, उसे लक्स में मेजर किया जाता है। अगर आप किसी दिन बाहर निकलो, जिस दिन अच्छी खासी धूप निकली हो लेकिन सिर्फ छांव में बैठे हो आप, तब भी बड़ी आसानी से 10,000 लक्स की ब्राइटनेस हो जाती है। ट्रॉपिकल देशों में जहां डायरेक्ट सनलाइट होती है, वहां पर बड़ी आसानी से 1 लाख लक्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इंडोर्स में रहते हो, चाहे आपने सारी खिड़की दरवाजे खोल भी रखे हो, लेकिन घर के अंदर बैठे हो, आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर बैठे हो, तो 1000 लक्स की ब्राइटनेस भी पार नहीं हो पाती। अब आप में से कुछ लोग सोचो शायद कि हम आर्टिफिशियली अगर इतनी लाइटें लगा दें कमरे के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर, कि 10,000 लक्स की ब्राइटनेस रीच हो पाए, तो उससे असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन 10,000 लक्स की ब्राइटनेस एक कमरे के अंदर लगाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी लाइटें लगानी पड़ेंगी आपको कमरे के अंदर, और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी उन लाइटों से कि स्पेशल एयर कंडीशनर्स की जरूरत पड़ेगी कमरे को कूल रखने के लिए। और उतनी ब्राइटनेस में एक्चुअली में काम कर पाना ढंग से आसान नहीं होता। तो इसलिए बेहतर यही है कि बाहर निकलो। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि यार मैं बाहर जाना तो चाहता हूं लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता पढ़ाई और काम के बीच में, तो मैं कहूंगा मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स लेकर देखो। इस कोर्स की खास बात यह है कि मैं हैप्पीनेस पर बहुत फोकस करता हूं इसमें। रोज सुबह 5 बजे उठना, 12-12 घंटे तक काम करना, मैं इस हसल कल्चर के एडवाइस के बिल्कुल खिलाफ हूं। इसलिए इस कोर्स में आप ना सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना सीखोगे, बल्कि जिंदगी के साथ अपनी लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन भी बढ़ाना सीखोगे। कोर्स में जो स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स मैंने सिखाई हैं, उनका मैं खुद अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता हूं, जिसकी वजह से मैं इतने सारे वीडियोस आपको दे पाता हूं, साथ साथ दुनिया ट्रैवल करते हो। अभी तक जिन भी लोगों ने कोर्स लिया उन्हें ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग लगा है। स्क्रीन पर कुछ रिव्यूज देख सकते हो। और आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करके देखिए, एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आप अपनी लाइफ में। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए I40 40% ऑफ पाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। और बस खरीदने से पहले एक चीज याद रखना कि पूरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी में नहीं है।